हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए क्लास 11th का सब्जेक्ट इंग्लिश कोर का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल प्रश्न देखने वाले हैं और ये आपका सेट नंबर 3 होने वाला है। ऑलरेडी मैंने आपको 2 सेट प्रोवाइड करा दिया है, तो उन दोनों सेट को नहीं देखे होंगे आप लोग, तो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि दोनों सेट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ऐसे ही आपके 5 सेट तक कंप्लीट करा दिए जाएंगे, तो बस चैनल पर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, क्लास 11th इंग्लिश कोर का सेट नंबर 3 है और इस वीडियो में मैंने यहाँ पर 3 चैप्टर इंक्लूड किए हुए हैं। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाए, लेकिन आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि आपके यहाँ पर 3 चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं। तो पहला चैप्टर है जो हमारे पास, वो कौन सा है? लेबरनम टॉप है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द पोएट डिस्क्राइब द टॉप ऑफ द लेबरनम ट्री। यानी कि जो आपका लेबरनम टॉप वाले चैप्टर में आपका लेबरनम ट्री है, तो इसके टॉप का मतलब कि ऊपरी भाग का, इस पेड़ के ऊपरी भाग का कैसे यहाँ पर बताया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, वही बोल रहा है इन द पोएम द लेबरनम टॉप। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास स्टिल एंड साइलेंट। यानी कि जो आपका लेबरनम ट्री है, इसका टॉप भाग को कैसा बताया गया है? तो स्टिल एंड साइलेंट, यानी कि एकदम शांत और बोल सकते हैं स्थिर टाइप का बताया गया है। इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन का। समझ में आगे होगा, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, व्हाट हैपन टू द लिव्स ऑफ द लेबरनम ट्री। तो जो आपका लेबरनम ट्री है, इसके पत्तों के साथ क्या हुआ, ये आपको बताना है। जो लेबरनम ट्री के पेड़ के पत्ते हैं, तो इनके पत्तों के साथ क्या हुआ, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा टर्न्ड येलो। यानी कि कैसा हो गया, इनके पत्ते जो हैं येलो हो गए, मतलब कि पीला टाइप का हो गया। ठीक है, आप लोग देखते होंगे अगल बगल जो भी पेड़ है, एक समय में सभी पेड़ के पत्ते पीले होते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, हाउ वाज द ट्री स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर। यानी कि सितंबर मंथ में ये जो आपका ट्री है लेबरनम ट्री, ये कैसा था? ठीक है, कैसा दिखता था या फिर इसका नेचर कैसा था, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा स्टील एंड डेथ लाइक, यानी कि एकदम शांत, मरणशील के जैसा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है, वेन डिड द डेथ लाइक ट्री बिकम अलाइव। यानी कि जो मरणशील जैसा जो यहाँ पर पेड़ है, जो कि लेबरनम ट्री है एक्चुअली, तो ये कब अलाइव हो गया, कब जीवित हो गया, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा हमारे पास? राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास बाय द अराइवल ऑफ द गोल्फिन बर्ड्स। यानी कि गोल्फिन बर्ड्स, यानी कि गोल्फिन पक्षी जब इस क्या हो गया, इस पेड़ पर आकर के यहाँ पर रहने लगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, फोर्थ नंबर वाले क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास 5 नंबर वाला, वाई डिड द गोल्फिन बर्ड्स कम टुवार्ड्स द ट्री। यानी कि जो गोल्फिन बर्ड्स है, गोल्फिन पक्षी जो है, ये ट्री पर क्यों आया, पेड़ पर क्यों आया, जो लेबरनम ट्री होता है एक्चुअली। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास? राइट आंसर आ जाएगा टू फीड हर यंग वंस। यानी कि उनके जो बच्चे थे, ठीक है, जो गोल्फिन बर्ड्स के छोटे छोटे बच्चे जो थे, तो उन्हें खाना खिलाने के लिए बोल सकते हैं, यानी कि फीड करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वन है 6 नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि क्या है, तो देखिएगा 6 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वेयर आर द यंग वंस ऑफ द गोल्फिन बर्ड्स। यानी कि गोल्फिन बर्ड्स के जो यंग थे, यानी कि जो बच्चे थे, ये कहाँ पे थे, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास? राइट आंसर आ जाएगा ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच। यानी कि जो ब्रांच का, जैसे आप लोग पेड़ देखते होंगे तो पेड़ के बहुत सारे ब्रांच होते हैं, मतलब कि बहुत सारे शाखाएं होते हैं। तो जो मोटा वाला शाखा था वहाँ पे थे। ठीक है, मोटा वाला शाखा के ऊपर। तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इसके बाद देखिए 7 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट रोल डज द ट्री प्ले फॉर द गोल्फिन बर्ड्स। यानी कि गोल्फिन बर्ड्स के लिए, गोल्फिन पक्षी के लिए ट्री, यानी कि जो ये इस चैप्टर में आपका ट्री है लेबरनम ट्री, ये क्या रोल प्ले करता है, क्या भूमिका निभाता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा एज अ शेल्टर। किसकी तरह भूमिका निभाता है? तो एक शेल्टर की तरह भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है, हाउ डिड द बर्ड मूव टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच। यानी कि जो पौधा था, पेड़ था जो आपका लेबरनम ट्री, तो इसके अलग अलग ब्रांच पर, अलग अलग शाखाओं पर बर्ड्स कैसे मूव करता है, मतलब कि कैसे जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा
लाइक अ लिजार्ड, तो एक लिजार्ड की तरह, ठीक है, लिजार्ड की तरह अलग अलग इसके शाखाओं पर जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए सेम क्वेश्चन है 9 नंबर वाला, लेकिन इस बार ऑप्शन चेंज कर दिया। बोल रहा है हाउ डिड द बर्ड अराइव एट द अदर ब्रांच ऑफ द ट्री। क्वेश्चन लगभग लगभग वही सेम है कि अदर ब्रांच पर मतलब ये बर्ड जो है कैसे जाता है, कैसे पहुंचता है, लेकिन इस बार यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर दिया। ऑप्शन में इस बार क्या कर दिया है कि मतलब चूचा जाता है, मतलब कि एकदम साइलेंटली जाता है, या फिर चहचहाते हुए जाता है, जैसे पक्षी चहचहाते हैं ना वैसे चहचहाते हुए जाता है, या फिर नियर अराइव द अदर ब्रांच, या फिर ऐसे ही जाता है, ये मतलब आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा राइट आंसर जाएगा विथ अ चैरपिंग साउंड, यानी कि चहचहाते हुए, जैसे पक्षी चहचहाते हैं ना तो उस प्रकार से साउंड करते हुए ये अदर ब्रांच पर जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट वन है हमारे पास 10 नंबर वाला। देखिए क्या है, व्हाट हैपेंड आफ्टर सी फीड हर यंग्स वन, यानी कि जब गोल्फिन बर्ड्स अपने छोटे बच्चों को क्या फीड कर देता है, भोजन फीड कर देता है, मतलब खाना खिला देता है, तो उसके बाद क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह सी फ्लेव टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, यानी कि वो ब्रांच के अदर शाखा पर उड़ जाती है, ठीक है, उड़ करके ब्रांच के अदर शाखा पर चल जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे है यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन, जो कि कौन सा चैप्टर है, ये आपका द एड्रेस वाला चैप्टर है। कौन सा, द एड्रेस वाला। तो उसके अनुसार यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन, हाउ डिड मिसेस डार्लिंग ट्रीट द ऑथर व्हेन द ऑथर विजिटेड हर, ठीक है, मतलब कि जब ऑथर मिस्टर डार्लिंग के यहाँ जाती है तो ये कैसा बिहेव करती हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। हाउ डिड मिसेस डार्लिंग ट्रीट, ठीक है, हाउ डिड मिसेस डार्लिंग ट्रीट द ऑथर, यानी कि ऑथर के साथ कैसा ट्रीट करती हैं, कैसा व्यवहार करती हैं मिसेस डार्लिंग जब ऑथर क्या होती है, डार्लिंग के यहाँ जाती है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, एक बार सभी यहाँ पर ऑप्शन को देखिए और राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, कूल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास नेक्स्ट वन जो कि है सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन। देखिएगा क्या है, हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, तो हु इज हर। तो ये जो आपको यहाँ पर मैंने अभी लाइन पढ़ के बताया, इसमें जो यहाँ पर हर आया है, ये हर किसके लिए आया है, यहाँ पर हर एक्चुअली है कौन, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा मिसेस डार्लिंग। तो यहाँ पर हर कौन है, तो मिसेस डार्लिंग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, तो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, इन व्हाट अटायर डिड द ऑथर फाइंड मिसेस डार्लिंग, ठीक है। तो मतलब पूछ रहा है कि इन व्हाट अटायर डिड ऑथर फाइंड मिसेस डार्लिंग, यानी कि किस पोशाक में यहाँ पर ऑथर पाया, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है किस पोशाक में। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा हमारे पास क्या, राइट आंसर जाएगा कि ऑथर इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज इट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो ऑथर अनेबल होता है इसको रिकॉग्नाइज करने में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट वन है 4 नंबर वाला, क्या है देखिएगा, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, वाई डज मिसेस डार्लिंग से दिस। ये जो लाइन है कि आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी वापस नहीं आता है या फिर नहीं आएगा। तो ये जो लाइन है ये मिसेस डार्लिंग क्यों बोलती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास, राइट आंसर जाएगा बिकॉज सी थॉट एवरी वन इन द प्रोटागोनिस्ट फैमिली वर डेड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि ये सोचती है कि एवरी वन इन द प्रोटागोनिस्ट फैमिली वर डेड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन है हमारे पास 5 नंबर वाला, क्या है, हाँ अब देखिए क्या है, देखिएगा क्या बोल रहा है कि What was the address that the author's mother asked her to remember? तो क्या बोल रहा है आपसे कि लेखक की माँ ने, ठीक है, लेखक की माँ ने उसे कौन सा पता याद रखने को बोला है, मतलब कि कौन सा एड्रेस याद रखने को बोला है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर जगह हमारे पास नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, ये वाला जो पता है नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। तो इस पते को याद रखने के बोला है लेखक की माँ ने उसे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, मिसेस डार्लिंग वाज ब्लैंक मिसेस एस, यानी कि मिसेस डार्लिंग मिसेस एस की क्या लगती है या फिर कौन थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा हमारे पास कि
एन ओल्ड एक्वाइंटेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए 7 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मिसेस डॉर्लिंग टूक द प्रोसेसनेशंस ऑफ द थिंग ऑन द प्रेजेंट्स ऑफ। तो क्या बोल रहा है 7 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे कि जो यहाँ पर मिसेस डॉर्लिंग है, मिसेस डॉर्लिंग ने बहाने से चीज़ों को कब्जा कर लिया, तो कैसे या फिर किस लिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या राइट आंसर जाएगा कि कीपिंग देम सेफ। ठीक है, कीपिंग देम सेफ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेगा 8 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि वाज द ऑथर कन्विंस्ड विथ हर मदर्स आइडिया ऑफ लेटिंग मिसेस डॉर्लिंग टेक अवे देयर थिंग्स। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि क्या लेखिका अपने माँ के, मतलब इनका माँ का जो विचार था, इनका माँ का क्या विचार था कि चीज़ों को ले जाने देने के लिए। तो एक्चुअली क्वेश्चन पूछ कह रहा है कि क्या लेखिका अपने माँ के इस विचार से सहमत थी कि मिसेस डॉर्लिंग को उनकी चीज़ें ले जाने दिया जाए। तो क्या इस आइडिया से सहमत थी, कन्विंस थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा पार्शियली, यानी कि हाँ बोल सकते हैं आधा, मतलब मन से नहीं, लेकिन हाँ पार्शियली। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 9th नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है कि हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब मिसेस डॉर्लिंग व्हेन सी वाज हर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द वार। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब मिसेस डार्लिंग, यानी कि ऑथर जो है मिसेस डार्लिंग को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, मतलब कि मिसेस डार्लिंग का बिहेवियर या फिर इनका जो भी बर्ताव है कैसे इनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, क्या बताते हैं, कब, जब वो पहली बार देखते हैं। ठीक है, और वो भी कब, तो वार के टाइम में। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर रहेगा कि अ वोमेन विथ अ ब्रॉड बैक। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो वुमेन विथ अ ब्रॉड बैक की तरह डिस्क्राइब करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन है हमारे पास 10 नंबर वाला क्या है, वाई डिड द ऑथर वेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम बिफोर विजिटिंग द एड्रेस, यानी कि द एड्रेस जाने से पहले इतना लंबा समय तक क्यों ऑथर इंतजार करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर जगह बिकॉज सी वाज नॉट इंटरेस्टेड, पहला नंबर तो वो इंटरेस्टेड नहीं होती है। फिर बिकॉज सी वाज अफेयर टू कन्फ्रंट हर मदर्स बिलोंगिंग, और साथ में वो मतलब डरी हुई होती है, अफेयर होती है, इसीलिए। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा कि बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट वन चैप्टर है, जो कि कौन सा चैप्टर है आपका, डिस्कवरिंग ट्यूड द सागा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये वाला चैप्टर है आपका। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हु वाज टूटन खामून। तो टूटन खामून कौन है या फिर कौन था, टूटन खामून कौन था, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो टूटन खामून कौन था, तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, एन इजिप्शियन किंग, यानी कि इजिप्ट जो अभी मिस्र आपका जो कंट्री है ना इजिप्ट, तो उसके एक राजा थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, देखिएगा कि वेन डिड ट्यूट डाई, यानी कि ट्यूट कब मरे, ये आपसे पूछ रहा है, ट्यूट की मृत्यु कब हुई। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर जगह हमारे पास वेन ही वाज अ टीनेजर, मतलब जब वो टीनेजर था। तो टीनेजर लगभग 13-14 साल के बच्चों को बोला जाता है। तो जब वो 13-14 साल के थे तभी इनकी मृत्यु हो गई, किन की, ट्यूट की। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, हु डिस्कवर ट्यूट्स टोम एंड वेन। तो जो ट्यूट्स टोम है, जो ट्यूट का टोम होता है, इसको कौन डिस्कवर किया होता है, मतलब कौन खोजता है, और साथ ही कब खोजता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा कि हावर्ड कार्टर। तो खोजा किसने था, हावर्ड कार्टर ने खोजा था, और कब खोजा था, तो इन 1922, यानी कि 1922 में खोजा था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट वन देखिएगा, नेक्स्ट वन है हमारे पास फोर्थ नंबर वाला। देखिए क्या है कि वेन वाज ट्यूट्स बॉडी टेकन फॉर सीटी स्कैन आफ्टर बीइंग फाउंड। तो जब यहाँ पर ट्यूट्स का बॉडी खोजा गया, तो उसके बाद कब इनके बॉडी को सीटी स्कैन के लिए भेजा गया, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर जगह हमारे पास आफ्टर 80 ईयर्स, कब, तो 80 सालों के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, आफ्टर 80 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन है हमारे पास 5 नंबर वाला क्या है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एमेनोटेप थर्ड रूल इजिप्ट। तो जो एमेनोटेप थर्ड होता है,
इजिप्ट पर कितने सालों के लिए राज करता है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर जगह हमारे पास कितने सालों के लिए करता है, तो 40 ईयर्स। कितने साल, 40 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है कि हु प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटेन द सन डिस्क, यानी कि जो यहाँ पर सूर्य का देवता होता है, ऐसे आप लोग समझिए, जो सूर्य का देवता होता है तो इसको पूजा करने का कौन बढ़ावा देता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, या फिर कौन बढ़ावा देता है, किसने बढ़ावा दिया। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर जगह हमारे पास एमोनोटेप फोर्थ। तो एमोनोटेप फोर्थ इसको बढ़ावा देता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे देखिएगा 7 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि व्हाट नेम डिड एमोनोटेप फोर चेंज टू, मतलब कि एमोनोटेप फोर से क्या नाम चेंज करता है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर जगह हमारे पास क्या है अखेनटेन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या जगह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। एमोनोटेप फोर से अब ये नाम चेंज करके क्या कर देता है, तो एखेनटेन कर देता है, ठीक है, एखेनटेन कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 8 नंबर वाला क्या है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड टूटन खामून रूल इजिप्ट, तो कितने सालों के लिए टूटन खामून इजिप्ट पर रूल करता है, मतलब कि राज करता है। इस बार पूछ रहा है टूटन खामून, ठीक है, मतलब कि टूटन खामून कितने साल के लिए राज करता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर जगह 9 ईयर, कितने 9 साल, यानी कि 9 साल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वन जो कि है 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज फाउंड विथ टूटन खामून्स बॉडी, यानी कि टूटन खामून की बॉडी के साथ क्या पाया गया, मतलब कि क्या मिला साथ में, ये आपको बताना है। तो चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, और चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक कहानी की तरह है, राजा की कहानी की तरह, और वो भी कहाँ के राजा, तो जो इजिप्ट देश है आपका, मिस्र, जहाँ पर कि पिरामिड्स है, तो वहाँ के राजा के बारे में है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर जगह हमारे पास गोल्ड, गोल्ड, वेल्थ, ब्रोंज, रेजर, गेम्स, क्लोथ्स, केसेस ऑफ ब्लड एंड वाइन। तो क्या क्या पाया गया, सोना पाया गया, वेल्थ पाया गया, ब्रोंज पाया गया, ठीक है, रोजर पाया गया, गेम्स, क्लोथ पाया गया, साथ में केसेस ऑफ ब्लड एंड वाइन, वाइन भी पाया गया, ठीक है। तो ये सारा कुछ उसके बॉडी के साथ मिला था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए 10th नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जो कि लास्ट वन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब ट्यूट्स टोम, यानी कि आप ट्यूट्स टोम को किस प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे, किस प्रकार आप लोग बताएंगे। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह कि रॉक कट 26 फीट अंडरग्राउंड विच हैड वॉल पेंटिंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि रॉक कट 26 फीट अंडरग्राउंड विच हैड वॉल पेंटिंग्स, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पर तीनों चैप्टर से मैंने यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन लिए हुए थे तीनों से, तो यहाँ पर टॉप 30 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए, जो कि 30 के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अभी आपका इंग्लिश कोर का और भी 2 सेट आएंगे, सेट 4 और 5। तो सेट 4 और 5 में आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद एक स्पेशल सेट आएगा जिसमें कि आपका पूरा ग्रामर पोर्शन में कंप्लीट करा दूंगा, और इसके बाद फिर पूरे बुक से जितने भी आपके सिलेबस है, तो पूरे सिलेबस से मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में आपको करा दूंगा। तो बस चैनल पर बने रहेगा, सारा तैयारी मैं आपको कराऊंगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।